हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम लोग एमसीक्यू सीरीज को कंटिन्यू करने वाले हैं और ये एमसीक्यू सीरीज का 26वां वीडियो है। इसकी शुरुआत हम लोग जियोलॉजी से करने जा रहे हैं। अगर किसी को भी इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए होगा तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएंगे, ठीक है। और इस वीडियो में टोटल 20 क्वेश्चंस है, वन बाई वन हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए आइए हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज the branch of geology which deals with the study of a structure of rocks is known as। जियोलॉजी का वह ब्रांच जो कि रॉक के स्ट्रक्चर के बारे में बतलाता है उसे क्या कहते हैं। इसका आंसर होगा प्लेंटियोलॉजी, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है द ब्रांच ऑफ जियोलॉजी विच डील्स विद द डिस्क्रिप्शन, क्लासिफिकेशन एंड कोरिलेशन ऑफ स्ट्रेटा इन सेडिमेंट्री रॉक इज नॉन एज, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन का अर्थ है कि जूलॉजी का वह ब्रांच जो कि सेडिमेंट्री रॉक के डिस्क्रिप्शन देते हो, क्लासिफिकेशन उसका करता हो और कोरिलेशन करता हो उसका स्ट्रेटा का, उसको क्या कहते हैं। तो इसका आंसर देना है स्ट्रैटिग्राफी। अगला क्वेश्चन है द थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स विच आर। सोलर सिस्टम का ओरिजिन का जो थ्योरी है वो दो भागों में बटा हुआ है। वो दो थ्योरी कौन है जो सोलर सिस्टम के ओरिजिन को बताती है। तो इसका आंसर होगा इवोल्यूशनरी एंड कैटास्ट्रॉपिक थ्योरी, दूसरा नेबुलर एंड गैसियस टाइडल हाइपोथ्योरी। ये दो थ्योरी है जो सोलर सिस्टम के ओरिजिन को बतलाते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेबुलर हाइपोथेसिस प्रपोज्ड बाई। जो नेबुलर हाइपोथेसिस थी वो किसके द्वारा दी गई थी। तो इसका उत्तर आपको देना है कैंट एंड लैप्लेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए वास्ट क्लाउड ऑफ हॉट गैस, ए वास्ट क्लाउड ऑफ हॉट गैस फ्रॉम विच डिफरेंट प्लैनेट्स आर ओरिजिनेटेड इज नॉन एज। इसका आंसर आपको देना है नेबुला। हॉट गैस का जो बहुत बड़ा क्लाउड बना था जिससे कि अलग अलग प्लैनेट बने थे, उसको उस क्लाउड को क्या कहते थे। तो उस क्लाउड का नेम है नेबुला। द आउटर सरफेसियल लेयर ऑफ अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड। अर्थ क्रस्ट का जो बाहरी सरफेसियल लेयर है उसको क्या कहते हैं। तो इसका आंसर आपको देना है सियाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्रस्ट विच इज ग्रेनाइटिक इन कॉम्पोजिशन इज नॉन एज। इसका आंसर होगा सियाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिसकंटिन्यूटी विच सेपरेट द सियाल एंड साइमा लेयर ऑफ क्रस्ट इज नॉन एज। जो सियाल और साइमा को अलग करती है उस डिसकंटिन्यूटी का नाम क्या है। तो इसका आंसर देना है कोनराड। कोनराड डिसकंटिन्यूटी जो सियाल और साइमा लेयर को अलग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट ऑथेंटिक मेथड फॉर एज डिटर्मिनेशन ऑफ अर्थ इज। अर्थ का एज डिटर्मिनेशन करने का मोस्ट ऑथेंटिक मेथड, सबसे भरोसनीय तरीका कौन सा है। तो इसका उत्तर आपको देना है रेडियो एक्टिव एज डेटिंग मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपर मेंटल इज बेसिकली सोज। अपर मेंटल क्या होता है, उसका कंपोजिशन कैसा होता है। तो इसका आंसर देना है अल्ट्रा बेसिक कंपोजिशन होता है अपर मेंटल का। ये हो गया कंप्लीट 10 क्वेश्चंस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट मेथड ऑफ एज डिटर्मिनेशन द एज ऑफ अर्थ इज एस्टिमेटेड अबाउट। बहुत प्रकार के तरीके प्रयोग में लाने के बाद अर्थ का एज कितना एस्टिमेट किया गया है, अर्थ का एज कितना बताया गया है 4600 मिलियन ईयर MY। अगला क्वेश्चन है द डिसकंटिन्यूटी विच अकर्ड अबाउट 2900 किलोमीटर बीनीथ अर्थ सरफेस इज नॉन एज। क्वेश्चन कहता है कि अर्थ सरफेस का, जिस पे हम लोग रहते हैं, उसके 2900 किलोमीटर नीचे धरती के अंदर जो डिसकंटिन्यूटी पाई गई है उसको क्या कहते हैं। तो इसका नाम है गुटेनबर्ग विचार्ट डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। इसको आपको याद कर लेना है। जियोलॉजी इज इंपॉर्टेंट फॉर माइनिंग इंजीनियरिंग बिकॉज। बहुत से लोगों के मन में ये प्रश्न उठता है कि जियोलॉजी आखिर माइनिंग इंजीनियरिंग में क्यों पढ़ाई जाती है। तो इसका उत्तर होगा द माइनिंग एक्टिविटी ऑपरेटेड इन अर्थ। जो माइनिंग गतिविधियाँ की जाती है वो धरती के ऊपर ही तो की जाती है।
रॉक टाइप डिसाइडेड मेथड ऑफ माइनिंग, किस प्रकार की रॉक कहाँ पे पाई जा रही है उसी को ध्यान में रखते हुए मेथड ऑफ माइनिंग अडॉप्ट की जाती है, इसीलिए माइनिंग इंजीनियरिंग में जियोलॉजी की इंपॉर्टेंस है। तीसरा है मिनरल अकर इन अर्थ, अर्थ में ही तो मिनरल अकर करती है, तो अगर जियोलॉजी अगर नहीं उसका जानेंगे तो माइनिंग करने में प्रॉब्लम आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द थ्योरी विच सजेस्ट दैट प्लैनेट्स आर फॉर्म ड्यूरिंग द इवोल्यूशन ऑफ द सन आर कॉल्ड, वह कौन सी थ्योरी है जो कहती है कि सन का जब इवोल्यूशन हो रहा था उसी समय प्लैनेट्स बने हैं, तो इसका आंसर आपको देना है इवोल्यूशनरी थ्योरी। अगला क्वेश्चन है द टोपोग्राफिक डिप्रेशंस दैट एकोमोडेट्स लेक्स आर नोन एज, वह द टोपोग्राफिक डिप्रेशन दैट एकोमोडेट लेक्स आर नोन एज, इसका उत्तर देना है लेक बेसिन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लेशियर आर मासेस ऑफ, ग्लेशियर किस चीज़ का मास है, किस चीज़ का वो किस चीज़ से बना हुआ है, ठीक है, तो पूरा का पूरा सॉलिड आइस से कंसिस्ट है ग्लेशियर, इसका आंसर होगा सॉलिड आइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेचर ऑफ इरप्शन ऑफ वोल्केनो इज प्रिंसिपली गाइडेड बाई, नेचर ऑफ इरप्शन ऑफ वोल्केनो इज प्रिंसिपली गाइडेड बाई फिजिकल एंड केमिकल कैरेक्टर ऑफ मैग्मा, इसका आंसर होगा फिजिकल एंड केमिकल कैरेक्टर ऑफ मैग्मा। अगला क्वेश्चन है सिस्मिक शॉक्स दैट ओरिजिनेट ड्यू टू क्रस्टल मूवमेंट्स आर डिफाइन एज, देखो जब क्रस्टल मूवमेंट्स होता है तो सिस्मिक शॉक्स जनरेट होता है, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं टेक्टोनिक अर्थक्वेक्स, टेक्टोनिक अर्थक्वेक्स, यहाँ पे TECTONIC होगा यू के जगह पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एग्जैक्ट स्पॉट अंडरनीथ द अर्थ सरफेस एट विच एन अर्थक्वेक ओरिजिनेट्स इज नोन एज, अर्थ सरफेस के नीचे जो एग्जैक्ट स्पॉट होता है जहाँ पे से अर्थक्वेक ओरिजिनेट होता है, मतलब कि वो उसका बिंदु होता है जहाँ से कि अर्थक्वेक शुरू होता है, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं फोकस। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डेलिकेट इंस्ट्रूमेंट दैट रिकॉर्ड अर्थक्वेक्स इज नोन एज, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है जो अर्थक्वेक को रिकॉर्ड करती है, तो इसका उत्तर आपको देना है सिस्मोग्राफ्स। So this is all the 20 questions we are discussing, and friends उम्मीद करता हूँ कि आप लोग आगे भी इस तरह से वीडियो देखते रहेंगे। So thanks for watching this video friends, meet you soon in the next video, till then bye.